बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 3 उसको कवर करने के लिए जा रहे हैं और उसमें हमारे पास है करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग कि अगर हमें कोई रिंग सेट दे दिया गया हो और उसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी हो तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग आर इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट। अब इसमें आपके पास कोई एक रिंग सेट गिवन होगा और आपने उसकी करेक्टरिस्टिक चेक करनी होगी। अब आपको जो सेट दिया हुआ होगा वो आपको दो तरह का जो है ना वो दिया हुआ हो सकता है। अब उसमें फर्स्ट टाइप तो ये हो सकती है कि वो लिमिटेड रिंग होगा या सेट होगा, या दूसरे नंबर पे वो इनफिनाइट सेट होगा जिसमें उसकी लिमिट नहीं होगी, वो इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। तो आपको करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग जब फाइंड करनी होगी तो उसके लिए आप ये चीज़ यूज़ करेंगे NA=0 होना चाहिए। कि अगर आप कोई n नंबर लें वो एनी वन अप नंबर ले सकते हैं और ए जो आपका नंबर होगा वो आपने कहाँ से लेना है, अपने सेट रिंग से लेना है जो आपको वो आर गिवन होगा। यहाँ पे आर मीन है रिंग, मीन कि जो भी आपको सेट दिया हुआ होगा वो रिंग की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करेगा। इसलिए जो है ना वो जो आपका ए होगा वो आपके गिवन सेट में से बिलोंग करेगा। लेकिन जो n होगा ये आपका कोई भी नंबर हो सकता है और जब आप उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट आपके पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अगर इनका प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो वो जो नंबर होगा, ये जो n नंबर होगा, जो आपने कोई भी नंबर चूज़ किया है तो वही नंबर आपका करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग होगा। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं एक कि हमारे पास एग्जांपल है इसमें I6 मीन के इसमें जो आपके पास नंबर हैं वो 6 हैं, मीन के ये जो आपके पास सेट है ये 6 ऑर्डर का सेट है क्योंकि ये 0 से लेकर 5 तक आपके पास 6 एलिमेंट बनते हैं, इसलिए हमने लिखा है I6 और ये रिंग भी बनाता है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको चेक करते हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या आती है। देखें जैसे हमें दिया हुआ है हमारे पास ये सेट है, हमने इसको चेक करना है कि इसकी करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या बनती है और कितनी आती है। ये हमारे पास सेट है बी सेट एंड I6 + 6.B6, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा रिंग होता है उस पर दो ऑपरेशन हम यूज़ कर सकते हैं, एक एडिशन का और दूसरा मल्टीप्लिकेशन का। तो ये जो 6 है क्योंकि ये हमें ऑर्डर 6 दिया हुआ है, इसलिए जो है ना इसका ऑर्डर 6 होने की वजह से जो है ना मैंने ये यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि इसका ऑर्डर 6 है। मल्टीप्लिकेशन में भी और एडिशन में भी वो 6 ही रहेगा। इज़ अ रिंग हैज़ द करेक्टरिस्टिक 6। अब मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया कि वो क्यों लिखा है 6, अब इसको देखते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखें अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से कोई नंबर उठाना है, यहाँ से आपने कोई नंबर उठाना है जहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना NA और A आपका बिलोंग करे किस में से, R से बिलोंग करे। देखिए हम यहाँ से कोई एक नंबर उठाएंगे और वो इसी में से बिलोंग करेगा, हम इसी से उठा रहे हैं और आप किसी भी नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करें। तो जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर चेक करें कि क्या वो हमें प्रोडक्ट में 0 देता है या नहीं देता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उठाता हूँ 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं किसके साथ, 7 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। जब 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या उसका प्रोडक्ट हमें 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा 0। अगर मैं 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करूं तब भी मुझे वो हमें जो प्रोडक्ट होगा वो 0 नहीं मिलेगा। तो इसी तरह आपने 1 बाय 1 सब को चेक करते जाना है। तो एक 6 ही ऐसा नंबर है जो इन सब का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें क्या देगा, देखें 0 दे रहा है। अब देखें इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। 6 को आपने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 6 0 के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ है तो उसका जो हमारे पास रिजल्ट है वो 0 आ गया है, क्योंकि 0 किसी चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई है तो उसको 0 कर देता है। उसके बाद 6 को हमने किया है 1 के साथ मल्टीप्लाई, 6
1 द 6 आया है। अब यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। 0 क्यों लिखा हुआ है? मॉडुलो 6। अब ये मॉडुलो 6 क्या होता है और यहाँ पे 0 कैसे आता है, मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, हमारे पास आया है 6, इस 6 को रखें आप अंदर, और जितना ऑर्डर है उस सेट का उस पे उसको डिवाइड कर लें। 6 1 द 6, आपके पास रिमाइंडर कितना बचा है? 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास 0 आ गया है, क्योंकि ये हम क्यों इसको जो है ना इस पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसकी ये कंडीशन होती है कि हमारे पास 0 से लेकर 5 तक ही इसमें एलिमेंट आने चाहिए जो यहाँ पे आएंगे। देखिए 6 है, 6 तो इसमें है ही नहीं, तो इसीलिए हम उसके ऑर्डर पे डिवाइड करते हैं। जो चीज़ रिमाइंडर में आती है हम वही चीज़ें लिख देते हैं। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपको जो चीज़ बता चुका हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 2। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 12 आता है। और आपको पता है, अब आप रखेंगे 12 को अंदर रख दें 12 और 6 पे कर दें डिवाइड। 6 2 द 12, रिमाइंडर कितना आता है? 0, तो आपने 0 यहाँ पे लिख दिया है। मिलके इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 18। 18 को फिर आप अंदर रखेंगे, इसके ऑर्डर पे डिवाइड करेंगे, वो 0 देता है। ये भी 0 आता है, ये भी 0 आता है। अब इस सेट के लिए, इस गिवन सेट के लिए एक 6 ही ऐसा एलिमेंट है जिसके प्रोडक्ट से आपको तमाम एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है? मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो हमारा यहाँ पे ये बेसिकली हमने लिखा है ना NA, यहाँ पे जो 6 है आपका वो बेसिकली क्या है? आपका N है। और A तो आप यहाँ पे लेते रहे हैं, 0 लिया है पहले, फिर 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, 4 लिया है, 5 लिया है। इसलिए जो है ना मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया इन जनरल फॉर्म कि A फिर जो है ना आपके पास 0 1 2 3 2 अप टू 5 तक हैं। और A जो आपका बिलोंग कर रहा है वो इसी सेट में बिलोंग कर रहा है। कैसे? 0 भी इसमें से हमने उठाया था, 1 भी इसी में से उठाया है, 2 भी इसी में से उठाया है, 3 भी इसी में से उठाया है, अप टू सो ऑन। आप ऐसे इसको प्रूफ किया है आपने। अब इसके बाद अगर हमारे पास कोई ऐसा सेट हो, इफ़ देयर एग्जिस्ट नो सच पॉजिटिव इंटीजर देन R इज सेड टू बी ऑफ करेक्टरिस्टिक 0 और इन्फिनाइट, कि वो अगर कोई भी आपको सेट दिया हुआ हो और उसकी लिमिट ना हो, क्योंकि यहाँ पे तो लिमिट था कि आपके पास 0 से लेकर 5 तक एलिमेंट हैं, मैंने कि इसमें 6 एलिमेंट हैं, डेढ़ साल, इसके आगे बात ही ख़त्म, क्योंकि ये लिमिटेड सेट था। कि अगर आपको इन्फिनाइट सेट दे दिया जाए और उसकी आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी हो, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? उसकी भी मैंने एक एग्जांपल ली है, उसको हम सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर ये समझ आ जाएगी कि लेट सेट ऑफ इंटीजर, हमने सेट ऑफ इंटीजर लिए हैं और वो सेट ऑफ इंटीजर ये हैं। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ से लिया है कोई एक एलिमेंट ले लिया है, और वो एलिमेंट क्या है? A इक्वल टू 5 है। और आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने तो 5 लिया है सिर्फ समझाने के लिए, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। A इक्वल टू 5 है तो N, अब आए आपके पास क्या है? N है। अब N आपने कोई नंबर उठा लेना है। अब अगर देखा जाए बेसिकली, तो अगर आप N कोई भी नंबर उठाएंगे तो वो इसमें से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अगर आप कोई भी N नंबर लें और उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इन्फिनाइट हैं। हमें तो ऑर्डर ही नहीं दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर था, इसलिए हमने यहाँ पे 12 को, 18 को, 24 को, 30 को डिवाइड किया है। तो रिमाइंडर में हमें जो मिलता था वो हम यहाँ पे लिखते रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो हम किस पे डिवाइड करेंगे? हम तो किसी चीज़ पे डिवाइड नहीं कर सकते। तो n को जब हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है वो डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। मीन के कोई भी आप नंबर लें, आप 100 ले लें, 1000 ले लें, 1 लाख ले लें, तो आपके पास वो नंबर आएगा। तो नंबर जब आएगा तो वो आपके पास प्रोडक्ट 0 तो ना होगा ना। इसलिए इफ़ टेक n इक्वल टू 0 देन, के एक
ज़ीरो ही ऐसा एलिमेंट है एक, क्योंकि मैं इसमें लिख चुका हूँ पहले स्टेटमेंट में, नोट में, कि जो आपके पास क्या होगा, नो सच पॉजिटिव इंटीजर, तो उसकी करेक्टरिस्टिक या तो ज़ीरो हो सकती है या क्या हो सकती है, इनफिनाइट हो सकती है। तो अब इसमें ज़ीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर आप उसके तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं तो वो आपको प्रोडक्ट में क्या देगा, ज़ीरो देगा। सो ये जो सेट होगा इंटीजर, इसकी जो करेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि ये तमाम जो एलिमेंट हैं इस सेट के वो ज़ीरो पे ही जो प्रोडक्ट है उसका क्या आता है, हमें ज़ीरो मिलता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी छोटा सा टॉपिक है कि इडेम्पोटेंट क्या होता है। इडेम्पोटेंट एन एलिमेंट ए बिलोंग टू आर, और आर यहाँ पे रियल नंबर नहीं है, आर मीन रिंग, मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है कि वेयर आर इज़ रिंग, जो हमारा ये वाला आर है ये रिंग है। यहाँ पे रियल नंबर को हम शो नहीं कर रहे कि जो हम एलिमेंट लेंगे वो कहाँ से लेंगे, उस रिंग में से लेंगे या सेट में से लेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इडेम्पोटेंट कहलाएगा। लेकिन किस कंडीशन में कहलाएगा, वो उस कंडीशन में कहलाएगा कि जब आप उसमें से जो भी एलिमेंट उठाएंगे उसका स्क्वायर लें, तो जो आपने एलिमेंट उठाया था सेट में से आपको वही एलिमेंट एज इट इज़ मिले, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इडेम्पोटेंट एलिमेंट कहलाएगा। इसकी एग्जांपल लेते हैं एक, कि हमने लिया है Z4 इक्वल टू रिंग, मीन कि जो Z4 है वो रिंग है, Z4 इक्वल टू 0 1 2 3, क्योंकि आपको पता है कि इसमें अगर हमने लिखा है ना Z4, मीन कि इस सेट में आपके पास 4 एलिमेंट हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कि इफ़ वी टेक A इक्वल टू 0, देखें इस कंडीशन को, देखें कि जो हम नंबर उठाएंगे वो हमारा किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए, और ये हमारा आर है जो सेट है, कोई भी हो सकता है सेट। तो a इक्वल टू 0 एंड 0 बिलोंग किस में से कर रहा है, इसमें से बिलोंग कर रहा है। आपने 0 का स्क्वायर लिया है तो वो किसके इक्वल आया है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। उसके बाद आपने फिर एक और एलिमेंट लिया है 1, उसका जब 1 का स्क्वायर लिया है तो वो भी किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। मीन के आपने यहाँ पे 0 एलिमेंट लिया है, 0 का स्क्वायर लिया, वो 0 आया है, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर आप ए का स्क्वायर लें, ए तो कोई नंबर होगा जो आप यहाँ से उठाएंगे कि आप उसका स्क्वायर ले रहे हैं, स्क्वायर लेने के बाद भी आपको वही नंबर मिल रहा है, तो वो आपको नंबर वही मिल रहा है। फिर आपने लिया है 1 का स्क्वायर लिया तो वो 1 आपको मिल रहा है। तो सो इडेम्पोटेंट ऑफ कि आपके पास जो Z4 था, इसके जो इडेम्पोटेंट एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, 0 एंड 1 ही ऐसे एलिमेंट हैं जो इस इडेम्पोटेंट की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि Z4 के जो इडेम्पोटेंट एलिमेंट हैं वो 0 एंड 1 हैं। तो इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो है बूलियन रिंग। अब जो है ना हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बूलियन रिंग। बूलियन रिंग क्या है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ रिंग इज इडेम्पोटेंट देन रिंग इज कॉल्ड बूलियन रिंग। अब इसको समझना है हमने कि बूलियन रिंग क्या होता है। कि अगर आपको कोई एक रिंग दिया हुआ हो, वो कोई भी हो सकता है, और उसके तमाम एलिमेंट ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करें, तो जो आपको गिवन रिंग होगा वो आपका क्या कहलाएगा, बूलियन रिंग कहलाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को एक, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है और वो इस तरह है, Z 0 एंड 1 है। अब देखें 0 एंड 1 ऐसे दो एलिमेंट हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं। तो ये वाला जो आपका सेट होगा, ये वाला सेट क्या कहलाएगा, बूलियन रिंग कहलाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ रिंग इज़ इडेम्पोटेंट, के रिंग का हर एलिमेंट अगर इडेम्पोटेंट की प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाइड कर लेता है, तो जो आपका गिवन सेट होगा वो आपका बूलियन रिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बूलियन रिंग कहलाएगा। बस आज का हमारा यही लेक्चर था।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।